नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। सागर के डॉक्टर सर हरि सिंह गौर मुख्य बस स्टैंड को वापस शुरू करने की मांग को लेकर निकाले गए विशाल मशाल जुलूस का जिसने भी नज़ारा देखा उसने बस यही कहा कि अब सागर का आम जनमानस जाग चुका है और इस मांग और आंदोलन के साथ जुड़ गया है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि 6 दिन से आंदोलन से दूरी बनाए हैं। उन्हें भी मशाल जुलूस में उमड़ी भीड़ ने इशारा दे दिया है कि जल्दी ही ये आंदोलन और बड़ा स्वरूप लेने वाला है। बस स्टैंड को वापस पाने के इस आंदोलन से आम जनता का जुड़ना ये भी बता रहा है कि आम लोग बसों की हड़ताल से परेशान हैं। एक महिला ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर बताया कि जबलपुर से सागर आने में उसे कई वाहन बदलने पड़े और 300 की जगह उसे करीब 1000 रुपये खर्च करने पड़े। वहीं अधिवक्ता राकेश हजारी ने कहा कि शासन प्रशासन जनहित के लिए होते हैं, न कि आम जनता को परेशान करने के लिए। उन्होंने इस अव्यवहारिक निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग रखी। वहीं मशाल जुलूस की सफलता के बाद बस संचालकों का जोश 7वें आसमान पर है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि 13 तारीख को जो बंद का आह्वान उन्होंने किया है वो भी पूरी तरह सफल रहेगा। बस स्टैंड के 2 भागों में दूर दूर चले जाने से व्यापार व्यवसाय घटकर आधा रह गया है। आप ये बताइए कि सागर की बस हड़ताल का आपको आज क्या परेशानी हुई उससे? बहुत परेशानी हुई भैया। वहाँ से हम दमोह आए, फिर दमोह से फिर एक बस बदले, वहाँ पे 80-60 रुपए ले लिया उनने सागर तक का। फिर एक ऑटो बदले, फिर उसने भी 80-60 ले लिया हमसे हैं। फिर इधर तक आए, फिर एक और ऑटो बदले। हमको बहुत दिक्कत भई यहाँ पे आने। कहाँ से चले थे आप? ये हम चले हैं जबलपुर से। जबलपुर। अब तक कितना पैसा खर्च हो गया सागर आने में? हमारा 1000 रुपये खर्च हो गया सागर आने में। हाँ, जो कि जहाँ लगते रहे 300 रुपये, बस में डायरेक्ट आते रहे यहाँ से 80-60 रुपये अपनी बहन के घर जाते रहे, इतना लगता रहा। अब बताओ 1000 रुपये लग गया। मैं सुबह से भटक रही हूँ 8 बजे से। कहाँ आना था आपको सागर? हमको जाना रहा कल से पाली जाना रहा, गड़ोला पाली जाना। तो अभी बस मिल रही है उसके लिए? नहीं मिल रही है। बहन को बुलवाया है घर से। हमने कहा तुम आ जाओ किसी के वाहन से, बाइक से, तो फिर अपन यहीं से देखते हैं जो भी मिलता है तो चलेंगे घर। तो आपको जबलपुर जाना है। अच्छा, उसके लिए बस मिलेगी। अब देखेंगे जैसे आए हैं वैसे खर्च करके फिर निकलेंगे। नहीं तो ये सागर में जो बस स्टैंड की समस्या चल रही है, हाँ। आपको क्या पता है चला इसके बारे में? क्या बस स्टैंड वाले ने हमसे बोला कि गलते सागर तक जा रही है, उसके आगे आपको दूसरे वाहन पे जाना पड़ेगा। अब हम तो यही धोखा में आ गए। फिर वो आधे रास्ते में बोलने लगा कि नहीं ये दमोह तक जा रहे हैं। ऐसे करते करते कई दो बस वालों ने नौटंकी करी। अच्छा, यहाँ जो समस्या हो रही है कि बसों की हड़ताल चल रही है, तो इनकी मांग मानी जानी चाहिए या नहीं मानी जानी चाहिए? मानी जानी चाहिए। बहुत जनता को परेशान हो रहे हैं क्योंकि नए के चक्कर में, खिंचाव के चक्कर में बताओ जनता कितनी परेशान हो रही है। जो गरीब लोग हैं वो कितना परेशान हो रहे हैं जिन अनजान शहर में आ रहे हैं, किसी को तो मालूम नहीं है यहाँ पे, तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इन सब चीजों में। अच्छा, ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री जी आपको लाडली लक्ष्मी में पैसा दे रहे हैं 1250 रुपए। तो 1000 रुपए तो लग रहे हैं और खाना खर्चा वो अलग लग रहा है। इंसान सुबह से निकलेगा तो क्या खाएगा नहीं? क्या किराया ही 1000 रुपए लग जाएगा, खाने को अलग। ये तो आपका एक यात्रा में लग गया। वही तो, अभी जाने में अलग लगना है। 1000 जाने में लगना। अभी बताओ, हम अपनी बहन को लेने आए हैं रक्षाबंधन पे। हाँ, रक्षाबंधन पे। अब उसको भी किराया, हमें भी किराया, तो अलग 2000 चाहिए हमको। 3000 रुपए पड़ गया हमें। जहाँ हमें 1000 रुपए में न पड़ जाते रहे, वहाँ 2000 और एक्स्ट्रा लग रहे हैं हमारे। जो बस स्टैंड का मुद्दा है कि 2 नए बस स्टैंड बनाने के बाद यहाँ से बस स्टैंड की विदाई कर दी गई, लेकिन बस ऑपरेटर्स है कि वो ये कह रहे हैं कि अव्यवहारिक निर्णय है। आपका क्या कहना है प्रशासन से और क्या कहना सागर की जनता से? देखिए, ये बस ऑपरेटर्स का कहना पूर्णतः सही है। यह निर्णय पूरी तरह अव्यवहारिक है और इससे न सिर्फ बस ऑपरेटर्स बल्कि उनसे जुड़े हुए तमाम लोग, मिस्त्री, मैकेनिक, संबंधित ऑटो वाले, दुकानदार, छोटे व्यापारी और यात्री, मुख्य रूप से ये सभी लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। मैं एडवोकेट की हैसियत से, अधिवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठा हुआ हूँ। जिला अधिवक्ता संघ सागर ने भी इस हड़ताल को पूरा समर्थन दिया है।
सागर जिले के कोर्ट्स में जो भी पक्षकार आते हैं वो 90% पक्षकार बस से आते हैं, और वो सारे पक्षकार, सागर जिला जो है गरीब पिछड़ा हुआ जिला है, आसपास की जगहों से बस से आते हैं, कचहरी घटिया उतर जाते हैं और 1 मिनट में कचहरी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब वो उनको जो है दुगना किराया देना पड़ रहा है। बस स्टैंड उतरे, फिर वहाँ से 1-1.5 घंटा सिटी बस, ऑटो, जो भी साधन मिले, यहाँ आए, बरसात में गीले हों, गर्मियों परेशान हो, ठंड में ठंड खाएं, और जब वो लौटना होता है उनको, तब भी वो आज अपने गंतव्य पे अगर आधा 1 घंटे पहुँच जाते हैं तो वो देर रात पहुँचेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कमिश्नरी मुख्यालय होने की वजह से कमिश्नर महोदय के यहाँ सागर संभाग के भी सारे पक्षकार आते हैं, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, वहाँ के भी केसेस, दमोह के भी केसेस यहाँ रहते हैं। तो वो लोग भी वहाँ से सुबह 6 बजे चल के यहाँ 11 बजे आ जाया करते थे न्यायालय के समय पे, और अपने न्यायालय से काम किया और 2 मिनट में यहाँ कचहरी घटिया पे आए, बैठ के, और रात में 9-10 बजे अपने घर पहुँच जाते हैं। अब उनको भी 1 दिन अतिरिक्त लग रहा है। ये मतलब इतनी बड़ी अव्यवहारिक घटनाएं। अच्छा, दूसरा, हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो भी इससे बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पे करीब ऐसे 50-60% अधिवक्ता हैं जो आसपास के न्यायालयों में भी जाके वकालत करते हैं। रैली में, बंडा में, देवरी में, सायगढ़ में, सब जगह जाते हैं। अब मान लीजिए किसी एडवोकेट के 2 केस यहाँ लगे, 1 केस देवरी में लगा है, तो पहले उसने 2 केस यहाँ किए और उसके बाद तत्काल कचहरी घटिया पे आया, कोई बस से बैठा, अपना रैली बंडा चला गया, वहाँ भी उसने अपना काम किया, शाम को वापस आ गया। अब यहाँ से जितना समय आदमी को आधी दूरी तय करने में लगता था, उतना समय उसको वहाँ पहुँचने में लगेगा। तो ये निर्णय जो है पूरी तरह अव्यवहारिक है, और ये बात समझ के परे है कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। तो इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है, अधिवक्ता संघ ने भी अनुरोध किया है और उन्होंने खुला समर्थन दिया है, इसको वापस यथावत वहीं पुरानी जगह पे करने की आदेश जारी किए जाए। अच्छा, आप मतलब प्रगतिवादी सोच के व्यक्ति हैं, इस बस स्टैंड को ही नया स्वरूप देने के बारे में नहीं सोचा कि अगर इसी को नया स्वरूप और इसको व्यवस्थित कर देते तो ये समस्या भी नहीं आती? नहीं, मेरी राय में तो ये व्यवस्थित है पूर्णतः, लेकिन अगर प्रशासन इसको कुछ और व्यवस्थित करना चाहे तो सारे बस ऑपरेटर्स तैयार हैं। आपके द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे, जो भी होगी, जो भी व्यवहारिक सुझाव उनके आदेश होंगे, उसको लोग मानेंगे। अब ये भी बात समझने की है कि इससे ये बस ऑपरेटर्स जो हैं, इनका पूरी तरह 5 तारीख से इनका पूरा व्यवसाय बंद, और उनके ड्राइवर, कंडक्टर, बुकिंग एजेंट, पंचर बनाने वाले तमाम लोग, कुली, सारे लोग प्रभावित हैं। अभी त्योहार का समय आ रहा है, राष्ट्रीय त्योहार है 15 अगस्त को, 19 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार है, कजलियों के त्योहार में अपने ये प्रथा है कि लोग अंदर के पावन पर बैठने जाते हैं। तो सारी समस्या है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है किसी को। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इस बस स्टैंड को पुनः यहीं किया जाए, और अगर प्रशासन इसमें कोई सुधार करना चाहे तो मेरा निश्चित रूप से मानना यह है कि जो बस ऑपरेटर एसोसिएशन है उसका सकारात्मक रुख है, उसमें जो भी संभव होगा, जो भी व्यवहारिक सुझाव होगा, उसको वो लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बस स्टैंड यही रहना चाहिए। बस स्टैंड यही रहना चाहिए। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी।
जैसे रजवाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।